और इधर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे और आवास व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बड़े कदम उठाए हैं। क्या है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बड़े कदम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले 100 दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एक विजन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। नई सरकार में जो सबसे पहले फैसला हुआ उसमें 3 करोड़ मकान देश की जनता को देने हैं। उसमें से 2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ PMAYU 2.0 1 करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं। पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयाँ पिछली बार में आने को जो मिली उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन पर बोलते हुए कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के 100 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपए की 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बेंगलुरु मेट्रो चरण 3, ठाणे आंतरिक रिंग रोड मेट्रो परियोजनाएं और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का दक्षिण की ओर विस्तार शामिल है। मेट्रो का विस्तार बहुत ही गति से बढ़ रहा है। अभी देश में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 23 शहरों में 978 किलोमीटर का हो चुका है। मेट्रो का भी विस्तार बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में और जो मेट्रो है जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर थी, और अभी ये 23 शहरों में इसका विस्तार किया जा चुका है और 978 किलोमीटर और जो है रेलवे मेट्रो का एक विस्तार ये किया जा चुका है। इसको और आगे गति देने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। जल के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग के साथ साथ रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पहले 100 दिनों में एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 7.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों यानी CTU को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और करीब 86% CTU को पहले ही साफ किया जा चुका है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात स्वच्छ भारत मिशन की।